प्रिय कर्क राशि के दर्शकों, राहु का पहला बार आपके किस चीज पर होगा, किन किन चीजों पर आपके राहु आगे 5 दिसंबर 2026 तक बार करते हुए नजर आएंगे। और देखिए, अगर राहु चाहे ना तो आपको हर मुसीबत से निकाल सकते हैं, क्योंकि राहु जो है ना सबसे ज्यादा मुसीबत देने वाले ग्रह हैं। राहु के अंतर्गत कौन सी बीमारियां राहु देते हैं, कौन कौन सी मुसीबत देते हैं, इन सभी बातों की चर्चा विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से करेंगे। इस प्रोग्राम को अगर संपूर्ण आप देख लेंगे तो राहु के महाप्रकोप से आप बच जाएंगे। जैसे आप पर राहु की महादशा चल रही है, अंतर्दशा चल रही है, वैष्णोत्तरी दशा चल रही है, तो ये लक्षण आपकी ओर दिखाई देंगे जो मैं बताने जा रहा हूं। राहु का प्रभाव आगे 5 दिसंबर अभी से लेकर 5 दिसंबर 2026 तक आपके जीवन पर क्या रहेगा और किन किन चीजों में आपको सावधानी बरतनी है, इन सभी बातों की चर्चा हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अपने कर्क राशि के दर्शकों के लिए करने वाले हैं। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। ये प्रोग्राम आपके लगन पर आधारित है, आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। जो मैं आपको बताने जा रहा हूं ऐसा आपके साथ घटित हो रहा है, काफी दिनों से हो रहा है या अभी होना प्रारंभ हुआ है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं इसका तोड़ क्या है, इसके उपाय क्या हैं, वो भी हम आपको इस प्रोग्राम में विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से आपको समझाएंगे। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले राहु जो बीमारियां देते हैं ना, वो कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, जो राहु शरीर के अंदर रोग देते हैं वो कौन कौन से रोग होते हैं, पहले ये समझना बहुत जरूरी है। तो देखिए, राहु ग्रह से आने वाली जो बीमारियां होती हैं, सबसे पहले हिचकी की समस्या, हिचकी के साथ ही साथ में पागलपन, इंसान जो है पागल हो जाता है, उसका दिमाग काम नहीं करता है, तो कहीं ना कहीं राहु का प्रभाव है, उसे दवाइयां लेनी पड़ती हैं, हॉस्पिटल के चक्कर लगाने पड़ते हैं। उसी के साथ ही साथ में आंतों से संबंधित समस्या, आलस्यपन बहुत ज्यादा आना, ये भी राहु के अंतर्गत आता है। गैस की शिकायत, पाचन क्रिया की शिकायत, पेट का फूलना, सिर दर्द, कनपटी में दर्द, उसी के साथ सिर के बाल झड़ना, बहुत ज्यादा झड़ना, सिर के बाल जो हैं आपके बहुत ज्यादा झड़ते हैं, तो कहीं ना कहीं राहु का प्रभाव है। फेफड़ों से संबंधित समस्या, सांस से संबंधित समस्या, जुखाम, साइनस की बीमारी हो जाना, हड्डी से रिलेटेड या हड्डी में जोड़ या फ्रैक्चर हो जाना, ये भी राहु के अंतर्गत आता है। बवासीर जैसी समस्या, त्वचा रोग, दिल की धड़कन या दिल से संबंधित कोई बीमारियां, जहर से संबंधित कोई बीमारियां, पेट में पीड़ा, चोट लग जाना, अच्छा उसी के साथ ही साथ इन्फेक्शन, आंखों की कमजोरी, उसी के साथ ही साथ कफ का शिकार, आप जो है कफ के शिकार हो जाते हैं या फिर आप शीत ज्वार के शिकार हो जाते हैं। ये चीजें बहुत समय से चल रही हैं, अभी प्रारंभ हुई हैं ऐसी बीमारियां शरीर पर, तो डॉक्टर की दवा भी लें, इलाज भी करवाएं और साथ ही साथ में उपाय भी करें। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपकी अपने डॉक्टर को छोड़कर उपाय करना प्रारंभ कर दें, आप डॉक्टर की सलाह अवश्य लें और डॉक्टर से जल्द दिखाएं, ये भी और उपाय भी करते हैं। कहते हैं ना, दवा और दुआ दोनों चीजें लगती हैं तो इंसान जल्दी स्वस्थ हो जाता है। तो हमेशा ये देखिए, हम ऐसा नहीं करते हैं कि किसी को भ्रमित रखें, इसलिए जो है दिमाग और बुद्धि खोलकर ही कार्य करें। अच्छा, राहु के अंतर्गत आने वाली परेशानियां अन्य भी हैं, जैसे मानसिक तनाव, उसी के साथ चिंता, इंसान डिप्रेशन में पहुंच जाता है, अकेलापन उसको अच्छा लगने लगता है, अंधेरे में रहना, बंद कमरे में रहना और डिप्रेशन में पहुंच जाना, ये भी राहु के अंतर्गत आता है। उसी के साथ ही साथ में राहु नशे का लती बना देता है आपको, घर में चींटियां बहुत ज्यादा निकलना, लाल चींटियां निकलना प्रारंभ हो जाती हैं। उसी के साथ ही साथ में जो है नींद ना आना, रातों में बहुत देर रात्रि तक जगना, उसी के साथ ही साथ नींद से संबंधित समस्या, बीमारियां या नींद की कमी, बेबुनियादी ख्यालों में इंसान खोया रहता है, यानी सोच समझ उसकी जो है बुनियादी चीजों में इंसान खोया रहता है, तो भी कहीं ना कहीं राहु का अशुभ प्रभाव होता है। गलत फैसला लेना, उसी के साथ भय, चिंता, जुनून, गलतफहमी, ये चीजों का शिकार हो जाना, ये भी राहु के अंतर्गत आता है। बात बात पर अपना आपा खो देना, ये भी राहु के अंतर्गत आता है। बड़ी वाणी में जो है कठोरता इंसान के हो जाती है, ये भी राहु का कहीं ना कहीं अशुभ प्रभाव होता है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में नौकरी और व्यवसाय में बाधा आना, धन का अधिक खर्च होना, और आप जो है धन जो है जितना पैदा कर रहा है वो उतना ही खर्च हो जा रहा है, तो कहीं ना कहीं राहु का प्रभाव अशुभ है। या धन जो है रुक रुक कर आना, ये भी कहीं ना कहीं राहु का अशुभ प्रभाव होता है। दुष्ट लोगों की संगति हो जाना या दुष्ट लोगों से मित्रता हो जाना, ये भी कहीं ना कहीं राहु के अंतर्गत आता है। पति पत्नी से तनाव, पति पत्नी में लड़ाई झगड़े, तनाव, ये चीजें होना प्रारंभ हो जाती हैं, तो कहीं ना कहीं राहु का अशुभ प्रभाव है। कानूनी परेशानियां या सरकारी दंड, ये चीजें आपको मिलना प्रारंभ हो जाती हैं या कोर्ट कचहरी के चक्कर लगना प्रारंभ हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं राहु का अशुभ प्रभाव है। उसी के साथ ही साथ घर और भौतिक सुखों में कमी हो जाना, ये भी राहु के अंतर्गत आता है। धन तथा चरित्र, स्वास्थ्य की तरफ जो है लापरवाही बरतना, ये भी कहीं ना कहीं राहु के अंतर्गत ही आता है। ब्लैक मैजिक, टोना टोटका, ये सब राहु के अंतर्गत ही आता है, राहु और केतु के अंतर्गत। अगर ऐसा प्रभाव आपके ऊपर चल रहा है तो नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य ही कमेंट करके बताइएगा, इसका उपाय क्या है, क्या तोड़ है, ये भी हम आपको आगे प्रोग्राम में बताएंगे। चलिए, अब ये जो हम चर्चा करने जा रहे हैं राहु से रिलेटेड, कि राहु को आपको कौन कौन सी चीजों में आपके राहु जो है वह अटैक कर सकते हैं।
तो देखिए राहु महाराज ने अभी 18 मई को आपके अष्टम भाव में प्रवेश किया है, आपके पुरातत्व भाव में प्रवेश किया है। तो अष्टम भाव पर जो आपको सावधानी बरतनी है वो क्या क्या बरतनी है, और साथ ही साथ में राहु आपके अष्टम भाव पर शुभ प्रभाव भी क्या डालते हुए नजर आएंगे। देखिए आपके अष्टम भाव पुरातत्व भाव में शनिदेव महाराज की राशि में आपके हैं, तो यहाँ पर आपके जो है अपने खान पान का विशेषकर ध्यान, आपको नशेड़ी बना सकते हैं, नशा के उल्टे सीधे भोजन करना, बाहर का खाना खाना, ये चीजें जो है भोजन का उल्टा सीधा आपको जो है लत बना सकते हैं। इसलिए अपने भोजन को अच्छा रखें और शरीर की फिटनेस रखें, भाग दौड़ मतलब जो है सुबह व्यायाम पूर्ण तरीके से करें, तो राहु का आप पर कोई भी अशुभ प्रभाव नहीं रहेगा। राहु खुद समझ जाएंगे ये व्यक्ति ठीक है, इस पर शुभ प्रभाव डालने चाहिए। तो राहु के स्वास्थ्य संबंधी शुभ प्रभाव आपके ऊपर देखने को मिलेंगे। कोई भी चीज पर ज्यादा चिंता ना करें और ज्यादा उस पर जो है ये ना करें कि अब हम मरने वाले मर जाएंगे, ऐसे ख्याल जो है बिल्कुल अपने दिमाग से निकाल दें। और जीवन कहते हैं ना, ये है जिंदगी कितनी खूबसूरत, जिन्हें अभी ये पता नहीं है। तो ये जिंदगी बड़ी खूबसूरत है, ये समझ के चलिएगा। और आगे धैर्य से ही आप काम लेंगे, तभी आपकी सफलता हर चीज में प्राप्त होगी। अष्टम भाव पर हैं तो ये आपके कहीं ना कहीं आप जो है गुप्त युतियों के बल पर आप जीवन में कुछ सफलता प्राप्त करते हुए नजर आए। कोर्ट कचहरी मुकदमा इन चीजों में राहु आपको विजय प्राप्त करवाते हुए नजर आएंगे। कोर्ट कचहरी मुकदमा इन चीजों में राहु जो है आपको कहीं ना कहीं आपको विजय जो है प्राप्त करवाते हुए नजर आएंगे। उसी के साथ ही साथ में राहु जो है ना आपके अष्टम भाव पर है, तो विदेश से फॉरेन से बहुत अच्छा लाभ जो है आपको दिखाई देगा। विदेश से आपको उत्तम अच्छा लाभ जो है राहु महाराज आपको प्रदान करवाएंगे। ये भी राहु महाराज का प्रभाव कहीं ना कहीं आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं राहु महाराज की कि आपके द्वादश भाव को देखेंगे तो वीजा वगैरह ये चीजें पास होंगी, किंतु यहाँ पर आपको जो प्रहार कर सकते हैं वो आपको लड़ाई झगड़ा आपका करवा सकते हैं, ये चीजें करवा सकते हैं। तो थोड़ा सा इस पर आपको सावधानी बरतनी है, किसी से लड़ाई झगड़े नहीं करने हैं, किसी से आपको वाद विवाद नहीं करना है, अपने रास्ते आना है, अपने रास्ते जाना है। इस चीज का बेहद आपको विशेषकर ध्यान बनाकर रखने की आवश्यकता रहेगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं, यहाँ पर जो है किसी से ज्यादा विश्वास ना करें, चाहे वो अपने से ही आपको कहीं ना कहीं धोखा भी मिलने के चांसेस रहेंगे, इसलिए किसी पर विश्वास ना करें। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आपके धन भाव पर केतु महाराज बैठे हैं और धन भाव पर राहु महाराज की दृष्टि पड़ रही है परिवार भाव पर। तो परिवार से, अपने लोगों से, सभी से संबंध अच्छे बनाकर रखें। किसी से वाद विवाद, ये लड़ाई झगड़ा करवाने का प्रयास करेंगे, इसलिए आप किसी से लड़ाई झगड़े कभी ना परिवार में किसी के साथ करें। अपने परिवार में सभी से अच्छे संबंध बनाकर रखें। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में आपके धन भाव पर धन से रिलेटेड जैसे शॉर्टकट तरीके से धन पैदा करने का प्रयास ना करें, या धन के चक्कर में ज्यादा लालच भरा कार्य ना करें, ज्यादा जुनून में आकर जो है धन से रिलेटेड कार्य ना करें। धन थोड़ा संघर्ष करवाएंगे, किंतु धन का लाभ भी आपको 5 दिसंबर 2026 तक देखने को मिलेगा। आपके चतुर्थ भाव पर देख रहे हैं मित्र दृष्टि से, यहाँ पर शत्रु दृष्टि से देख रहे हैं, किंतु यहाँ पर मित्र दृष्टि से देख रहे हैं, जिससे आपको वाहन, प्रॉपर्टी, मकान, इन चीजों के योग प्रबल होंगे। किंतु विशेषकर सावधानी बनाकर ये रखनी है कि विवादित ना तो जमीन खरीदनी है, किसी पर अगर विवाद चल रहा हो, आप खरीदना चाह रहे हैं, उसको विवादित जमीन को ना खरीदें। वाहन, प्रॉपर्टी, जिस पर कोई भी विवाद चल रहा हो, ज्यादा लालच में आकर इन चीजों को खरीदें ना। मित्र यारों के साथ में सोच समझकर समय बिताएं, मित्र यारों के साथ में सोच समझकर धन बिताएं। इस चीज का पार्टी वगैरह करना, घूमना फिरना, ये चीजों मित्रों के साथ में ना करें। अपने काम पर फोकस बनाकर रखें, तो राहु का प्रभाव कहीं ना कहीं और शुभ आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, अब राहु से बचने के लिए क्या उपाय हमें करने चाहिए जिससे राहु का प्रभाव हमारे ऊपर उत्तम रहे, अच्छा रहे? तो ध्यान से सुनिएगा। शिव जी पर आप बेलपत्र चढ़ाएं, बाद शिव मंदिर के नियमित दर्शन करें, इससे राहु का शुभ प्रभाव रहता है। तथा शिव जी पर आप धतूरा और धतूरे का पुष्प चढ़ाएं और भगवान शिव से आराधना करें राहु के बारे में, तो राहु का शुभ प्रभाव आपके ऊपर देखने को आपको मिलेगा। उसी के साथ ही साथ राहु आप क्या कर सकते हैं, हरिवंश के पुराण के अनुसार आप जो है पराई कन्या का कन्यादान करें, इससे भी राहु महाराज का शुभ प्रभाव, उत्तम प्रभाव रहता है। झूठी गवाही ना दें और झूठ ना बोलें, ये चीज का भी विशेषकर ध्यान रखें। ससुराल पक्ष से अपने संबंध जो है वो अच्छे बनाकर रखें, मधुर बनाकर रखें, तो राहु का प्रभाव उत्तम अच्छा रहेगा। उसी के साथ ही साथ नवनाथ के 13 विधि पूर्वक आप पारायण करें, इससे भी राहु महाराज का शुभ प्रभाव रहेगा। उसी के साथ ही साथ कच्चा कोयला ऊनी कपड़े में रखकर, कपड़ा नीला हो या काला हो, उसमें रखकर आप जल में प्रभावित करें, इससे भी राहु महाराज का प्रभाव उत्तम अच्छा रहता है। उल्टा घुमाकर इस चीज का ध्यान रखें। प्रभु से कामना कर रहे हैं कि ये प्रोग्राम काफी अच्छा लगा होगा आप लोगों का, और राहु का प्रभाव उत्तम अच्छा रहे, यही प्रभु से कामना करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और यह वीडियो अपने मित्र यारों के पास शेयर कर दीजिएगा। राम कथा तथा श्रीमद् भागवत कथा आदि करवाने के लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अगर आप करवाना चाहें, आपके रिश्तेदारी में कोई, आपके अड़ोस पड़ोस में, तो आप हम लोगों से संपर्क कर सकते हैं। आपके यहाँ कथा या श्रीमद् भागवत कथा, राम कथा या कोई भी धार्मिक अनुष्ठान जो है वो हम करने स्वयं आ जाएंगे। आशा कर रहे हैं प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा होगा। हरे कृष्णा, राधे कृष्णा।